जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें और आपको सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे। न धुंधलापन, न आंखों के सामने तैरते वो काले धब्बे, और न ही सुबह उठते ही चश्मा ढूंढने की वो पुरानी झंझट। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है ना? खासकर तब जब आपकी उम्र 60 के पार हो चुकी हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आंखों की रोशनी कम होने की प्रक्रिया को न केवल रोका जा सकता है, बल्कि इसे वापस भी पाया जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खोज के बारे में बात करेंगे। हम गहराई से जानेंगे प्राचीन काल के महान हकीम इब्न सिना यानी एविसेना की बुद्धिमानी को। आज आप वो राज जानेंगे जो सदियों से छिपा हुआ था। हम आपको उन खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप रोजाना खाएं तो आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल वैसी ही हो सकती है जैसी जवानी में थी। और हाँ, यहां बात सिर्फ किलो के भाव गाजर खाने की नहीं हो रही है। हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपको किसी डॉक्टर के केबिन में सुनने को मिले। तो क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? बस आराम से बैठ जाइए। और हाँ, अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप कितने सालों से चश्मा या लेंस लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम में से कितने लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इस तरीके को सही से समझने के लिए हमें 1000 साल पीछे जाना होगा। मिलिए इब्न सिना से, जिन्हें दुनिया एविसेना के नाम से भी जानती है। वे एक महान फारसी विद्वान, दार्शनिक और चिकित्सक थे। उनकी सबसे मशहूर किताब एद कैनन ऑफ मेडिसिन करीब 6 सदियों तक पूरी दुनिया के डॉक्टरों के लिए सबसे अहम किताब मानी जाती रही। एविसेना सिर्फ बीमारी के लक्षणों का इलाज नहीं करते थे, बल्कि वे इंसान के शरीर को एक जुड़े हुए सिस्टम के तौर पर देखते थे। उनके लिए आंखें कोई अलग मशीन नहीं थी जो अपने आप खराब हो जाए। एविसेना का मानना था कि आंखों की सेहत सीधे तौर पर हमारे पाचन और खानपान पर निर्भर करती है। उनका मानना था कि सही भोजन ही कमजोर होती रोशनी के लिए सबसे बेहतरीन दवा बन सकता है। आज का आधुनिक विज्ञान, माइक्रोस्कोप और बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज के साथ कदम दर कदम इस प्राचीन जीनियस की बातों को सही साबित कर रहा है। जिसे उन्होंने सदियों पहले मिसालों के तौर पर समझाया था, आज उसे बायोकेमिस्ट्री के जरिए समझा जा रहा है। और यह जानकारी उन लोगों के लिए और भी जरूरी है जिनकी उम्र बढ़ रही है और जिनके शरीर को अब सही पोषण और सहारे की जरूरत है। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। महान विद्वान इब्न सीना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमारे पेट और हमारी आंखों के बीच एक सीधा संबंध होता है। प्राचीन समय के हकीमों का मानना था कि शुद्ध रक्त का जन्म हमेशा सही खानपान से होता है, और आंखें हमारे शरीर का वह अंग है जिनमें सबसे बारीक और अनगिनत रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगर इन नसों में रुकावट आ जाए या खून में पोषक तत्वों की कमी हो, तो आंखों को पोषण मिलना बंद हो जाता है। यहीं पर एक अजीब स्थिति पैदा होती है। इंसान खाना तो भरपूर खाता है, लेकिन उसकी आंखें भीतर ही भीतर भूख से मर रही होती हैं। अक्सर 60 की उम्र के बाद यही होता है। मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और शरीर भोजन से जरूरी तत्व सही तरह से नहीं सोख पाता। इब्न सीना कहते थे कि आंखों का इलाज शुरू करने से पहले पेट के पाचन को दुरुस्त करना जरूरी है। यहां हम एक बड़े भ्रम को दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र के साथ नजर का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन असल में यह कोशिकाओं की लंबे समय से चली आ रही भूख है। इसे उस पौधे की तरह समझिए जिसे पानी देना भूल गए हों। उसके पत्ते बुढ़ापे की वजह से नहीं, बल्कि प्यास की वजह से मुरझाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी आंखों को भी हर दिन सही पोषण की गहराई से जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं उन खास चीजों की जो आपकी आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कैसर से, जिसे आंखों का असली सोना कहा जाता है। महान हकीम इब्न सीना एविसेना इस मसाले को बहुत कीमती मानते थे और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब सामने आई है। आधुनिक रिसर्च से पता चला है कि केसर में क्रोसिन और क्रोसेटिन नाम के दो बेहद खास तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व
हमारी आंखों के रेटिना के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। ये न केवल हमारी कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं, बल्कि उम्र के साथ होने वाली मैकुलर डिजनरेशन जैसी समस्या में भी बहुत असरदार है। ये वो बीमारी है जिसमें आंखों के सामने अंधेरा या धुंधलापन छाने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोजाना सिर्फ एक चुटकी केसर का सेवन करने से बुजुर्गों की नजर भी काफी तेज हो जाती है। ऐसा लगता है मानो ये प्राचीन मसाला आंखों की अंदरूनी रोशनी को फिर से जगा देता है। माना कि असली केसर काफी महंगा आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका फायदा पाने के लिए दिन में सिर्फ 2 या 3 रेशे ही काफी हैं। आप इन्हें अपनी चाय में डाल सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। यह आपकी आंखों की सेहत के लिए एक ऐसा छोटा सा निवेश है जिसकी ताकत को बड़े बड़े हकीम हजारों साल पहले ही पहचान चुके थे। चलिए अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आंखों की रोशनी के लिए गाजर खानी चाहिए। ये बात सच तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। आज हम सेहत से जुड़े एक सबसे बड़े मिथक को दूर करेंगे। हकीकत यह है कि सिर्फ कच्ची गाजर चबाना आपकी आंखों के लिए लगभग बेअसर है। महान हकीम इब्न सिना ने भी अपनी रिसर्च में बताया था कि सब्जियों को हमेशा सही फैट यानी वसा के साथ ही खाना चाहिए। गाजर में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विटामिन ए फैट सॉल्यूबल होता है, यानी यह केवल वसा में ही घुलता है। अगर आप बिना किसी चिकनाई के गाजर खाते हैं, तो आपका शरीर इसके गुणों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही सोख पाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चिकनी कड़ाही को बिना साबुन के सिर्फ ठंडे पानी से धोने की कोशिश करना। इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। गाजर को आंखों के लिए असली दवा बनाने के लिए इसे मलाई, क्रीम या किसी अच्छे तेल के साथ खाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसी तरीके से यह कीमती विटामिन ए आपके खून में घुलेगा और आंखों के रेटिना तक पहुंचेगा, जो आपको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और आंखों के सूखेपन से बचाएगा। प्राचीन चिकित्सा का अगला रहस्य है बीफ लिवर। बीफ लिवर सुनने में यह केसर जैसा शाही भले ही न लगे, लेकिन इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। महान हकीम इब्न सिना एविसेना उन लोगों को लिवर खाने की सलाह देते थे जिन्हें शाम होते ही धुंधला दिखने लगता था। इस स्थिति को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो अक्सर 60 की उम्र के बाद तेजी से बढ़ने लगती है। तो आखिर इस चीज में ऐसा क्या खास है? दरअसल बीफ लिवर कुदरत में विटामिन ए का सबसे बड़ा और असली स्रोत है। गाजर के मुकाबले यह कहीं ज्यादा असरदार है, क्योंकि गाजर से मिलने वाले बीटा कैरोटीन को शरीर को खुद विटामिन ए में बदलना पड़ता है, जिसमें काफी मेहनत लगती है। लेकिन लिवर में विटामिन ए पहले से ही उस रूप में मौजूद होता है जिसे हमारा शरीर तुरंत और आसानी से सोख लेता है। हफ्ते में बस 1 या 2 बार सही तरीके से पका हुआ थोड़ा सा लिवर खाना ही काफी है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो शाम को बाहर निकलने से डरता था क्योंकि अंधेरे में उसे सब धुंधला दिखता था, इस एक चीज को अपनी डाइट में शामिल करने से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये हमारी आंखों के रेटिना के लिए वो असली बिल्डिंग मटेरियल है जो देखने की शक्ति को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखों के लेंस में धुंधलेपन की असली वजह क्या है? मैं बात कर रहा हूं मोतियाबिंद की, जो बढ़ती उम्र में आंखों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। महान हकीम अविसेना ने बादाम के फायदों पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि बादाम न सिर्फ दिमाग को तेज करता है, बल्कि आंखों की रोशनी को भी साफ और चमकदार बनाता है। और आज का विज्ञान भी इस बात की पूरी तरह पुष्टि करता है। बादाम विटामिन ए का भंडार है, जो कुदरत के सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों में फ्री रेडिकल्स जमा होने लगते हैं। ये रेडिकल्स आंखों के लेंस को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे पुराने कांच की तरह धुंधला बना देते हैं। यहाँ विटामिन ई एक रक्षक की तरह काम करता है और इन नुकसानदेह कणों को खत्म कर देता है।
रोजाना एक मुट्ठी बादाम मोतियाबिंद के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। लेकिन एक जरूरी नियम याद रखें, बादाम भुने हुए या नमकीन नहीं होने चाहिए। अविसेना की सलाह थी कि बादाम को रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह होने तक ये बादाम नरम और ताजा हो जाते हैं, जिससे इनके सभी गुणकारी तत्व आपका शरीर आसानी से और पूरी तरह सोख पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है सौंफ। महान विद्वान और हकीम एविसेना ने अपनी किताबों में सौंफ का जिक्र एक ऐसी औषधि के रूप में किया है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने और धुंधलेपन को दूर करने में बहुत कारगर है। पुराने समय में तो इसके अर्क से आंखों के लिए खास पट्टियां भी तैयार की जाती थीं। लेकिन आज की आधुनिक जानकारी हमें बताती है कि सौंफ का सेवन पूरे शरीर पर जादुई असर करता है। सौंफ में कुछ ऐसे खास तेल और तत्व पाए जाते हैं जो खून की नसों के खिंचाव को कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। साथ ही यह हमारे पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती है। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर पेट सेहतमंद है तो आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। आप इस नुस्खे को बड़ी आसानी से आजमा सकते हैं। बस खाने के बाद आधा चम्मच कुटी हुई सौंफ को पानी में उबालकर चाय की तरह पिए। ये खुशबूदार ड्रिंक सिर की नसों को आराम पहुंचाएगी, जिससे आपकी थकी हुई आंखों को भरपूर ऑक्सीजन और ताजा खून मिलता रहेगा। चलिए आज उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके फ्रिज में हमेशा रहती है, मुर्गी के अंडे। लंबे समय तक इन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का दोषी माना गया, जिससे डरकर कई बुजुर्गों ने इन्हें खाना ही छोड़ दिया। लेकिन सच तो यह है कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मशहूर हकीम इब्न सिना, एविसेना, का मानना था कि अंडे की जर्दी कमजोर शरीर को फिर से ताकत देने वाली सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है। खासकर हमारी आंखों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। अंडे की जर्दी में तो बहुत खास तत्व पाए जाते हैं, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन। इसे ऐसे समझिए जैसे आप आंखों के बचाव के लिए अच्छी क्वालिटी का चश्मा पहनते हैं। ल्यूटिन और जेक्सैंथिन बिल्कुल वही काम आपकी आंखों के अंदर रहकर करते हैं। ये रेटिना के मध्य भाग, मैक्यूला, में जमा हो जाते हैं और हानिकारक नीली रोशनी को फिल्टर करके आंखों को अंदरूनी नुकसान से बचाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन पोषक तत्वों का पूरा फायदा तभी मिलता है जब अंडे की जर्दी थोड़ी तरल यानी लिक्विड रहे। इसके लिए हाफ बॉइल्ड यानी अधबना अंडा या पोच्ड एग सबसे अच्छा तरीका है। रोजाना इस तरह से एक अंडा खाना आपकी आंखों की रोशनी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब चलिए एक ऐसी समस्या पर गौर करते हैं जिससे 60 की उम्र पार कर चुके लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं। इसे कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। आंखों में जलन, किरकिराहट, जैसे कि उनमें रेत चुभ रही हो, और बार बार पलकें झपकाने की बेचैनी। पूर्वी देशों के जानकार हमेशा से जानते थे कि शरीर में नमी बनाए रखने के लिए समुद्री मछलियां कितनी फायदेमंद होती हैं। इसका असली राज छिपा है ओमेगा 3 फैटी एसिड में। दरअसल हमारे आंसू सिर्फ खारा पानी नहीं होते, बल्कि इनकी बनावट काफी जटिल होती है। आंसू की सबसे ऊपरी परत लिपिड यानी फैट से बनी होती है। अगर यह चिकनी परत न हो तो आंखों की नमी तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है और आंखें सूखने लगती हैं। मैकेरल, हेरिंग, सैल्मन या सार्डिन जैसी मछलियों में पाया जाने वाला ओमेगा 3 सीधे तौर पर इस सुरक्षा कवच को बनाने का काम करता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसी मछलियां खाने से पलकों की ग्रंथियां फिर से सही ढंग से काम करने लगती हैं। इससे आपको बार बार आई ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर खुद ही आंखों को कुदरती तौर पर नम रखना सीख जाएगा। यह एक बड़ी समस्या का बेहद सरल और प्राकृतिक समाधान है। और अब बात करते हैं हरी सब्जियों की। महान हकीम इब्न सिना, अविसेना, ने पालक और अन्य गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की पुरजोर सलाह दी है। वे इन्हें पेट और खून की झाड़ू कहते थे, और यह बात बिल्कुल सटीक है। पालक में न केवल ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे तत्व होते हैं, बल्कि यह फोलिक एसिड और आयरन से भी भरपूर होता है।
ये तत्व खून को साफ करने और उसे नया जीवन देने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ हमारा खून गाढ़ा और धीमा होने लगता है। इसकी वजह से आंखों की बेहद बारीक नसें सूखने लगती हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यहाँ पालक एक नरम ब्रश की तरह काम करता है, जो नसों की सफाई करता है और खून के बहाव को सुचारू बनाता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ताजे पालक का हल्का सलाद, जिसमें थोड़ा सा जैतून का तेल और नींबू की कुछ बूंदें मिली हों। यह साधारण सा दिखने वाला सलाद आपकी नसों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। अगर आपकी नसें साफ रहेंगी, तो आंखों के पर्दे यानी रेटिना तक पोषण बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहेगा। अगली चीज के बारे में शायद बहुत से लोग बात करना पसंद न करें, क्योंकि इसकी गंध काफी तेज होती है। लेकिन अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के लिए हमें लहसुन और प्याज के फायदों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें खून की रुकावट को दूर करने और आंखों की बीमारियों से लड़ने का एक अचूक उपाय बताया गया है। लहसुन और प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। हमारा शरीर इस सल्फर का इस्तेमाल एक जादुई तत्व बनाने के लिए करता है, जिसे ग्लूटाथियोन कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे हमारा शरीर खुद तैयार करता है। दिलचस्प बात यह है कि एक स्वस्थ आंख के लेंस में ग्लूटाथियोन की मात्रा बहुत अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में इसका बनना काफी कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आंखों का लेंस असुरक्षित हो जाता है और उसमें धुंधलापन आने लगता है। अगर आप अपने खानपान में कच्चा लहसुन और प्याज शामिल करते हैं, तो आप अपने शरीर को ग्लूटाथियोन बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल दे रहे होते हैं। एक तरह से आप अपनी आंखों को अंदर से खुद की सफाई करने में मदद करते हैं। दिन में लहसुन की बस 2 कलियां बढ़ती उम्र में होने वाली आंखों की बीमारियों और अंधेपन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकती है। चलिए आज जंगली बेरियों की बात करते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ब्लूबेरी और इसी तरह की अन्य बेरियां पुराने समय से ही मशहूर रही हैं। यहां तक कि महान चिकित्सक इब्न सिना, एविसेना भी अपने उपचार में इन गहरे रंग के फलों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फल असल में काम कैसे करते हैं? इनका सबसे बड़ा राज है इनमें मौजूद एंथोसायनिन। एंथोसायनिन यही वो तत्व है जो इन फलों को इतना गहरा और गाढ़ा रंग देता है। एंथोसायनिन में आंखों की बेहद बारीक नसों यानी कैपिलरीज को मजबूत करने की अद्भुत क्षमता होती है। कल्पना कीजिए कि पानी का एक पुराना और दरारों वाला रबर पाइप है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। बढ़ती उम्र में हमारी आंखों की बारीक नसें भी अक्सर ऐसी ही हो जाती हैं। इन बेरियों में मौजूद तत्व इन नसों को फिर से लचीला और मजबूत बना देते हैं, जिससे आंखों के अंदर होने वाले सूक्ष्म रक्तस्राव, माइक्रोब्लीडिंग का खतरा टल जाता है। सबसे अच्छा होगा कि आप सीजन के दौरान इन्हें ताजा ही खाएं। लेकिन अगर ताजा फल उपलब्ध न हो, तो बिना चीनी वाली फ्रोजन बेरीज भी एक बेहतरीन विकल्प है। यह आपके पूरे रक्त संचार तंत्र के लिए एक स्वादिष्ट औषधि की तरह है। जब बात नसों और खून की नलियों की हो रही है, तो हमें आपकी आंखों के सबसे बड़े दुश्मन को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और वो दुश्मन है चीनी। महान हकीम इब्न सीना ने सदियों पहले ही ज्यादा मीठा खाने और मीठी चीजों के खतरों के बारे में आगाह किया था। उन्होंने इसे खून के लिए मीठा जहर कहा था। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही चेतावनी दे रहा है। मधुमेह यानी डायबिटीज या खून में बढ़ा हुआ शुगर लेवल आंखों के पर्दे यानी रेटिना की नसों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। इसका असर करने का तरीका बहुत ही खौफनाक और सीधा है। खून में मौजूद चीनी के बारीक कण आंखों की बेहद पतली और नाजुक नसों की अंदरूनी दीवारों को सचमुच खरोंचने लगते हैं। हमारा शरीर इन जख्मों को भरने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहां घाव के निशान बन जाते हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं और अंत में इंसान अंधा हो जाता है। इसलिए 60 की उम्र के बाद अपनी नजर को फिर से बेहतर बनाने की दिशा में
सबसे पहला और जरूरी कदम है। अपने खान पान से रिफाइंड चीनी और मैदे से बनी चीजों को पूरी तरह से कम कर देना। जब आप इस विनाशकारी चीज को हटा देंगे, तभी बाकी सभी सेहतमंद चीजें आपकी आंखों को फिर से स्वस्थ बनाने का अपना काम सही ढंग से कर पाएंगी। महान चिकित्सक इब्न सीना की चिकित्सा पद्धति में जैतून के तेल को एक विशेष स्थान दिया गया है। वे इसे ढेरों बीमारियों का अचूक इलाज मानते थे। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए यह उनकी रसोई का सबसे मुख्य तेल होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विटामिन ई और सूजन कम करने वाले शक्तिशाली तत्वों से भरपूर होता है। लेकिन आंखों की सेहत के लिए इसका सबसे बड़ा गुण है एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टर बनना। याद है, हमने अंडों से मिलने वाले ल्यूटिन, गाजर के बीटा कैरोटीन और पालक के विटामिन के की बात की थी। ये सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्व शरीर में तभी काम करते हैं जब उन्हें सही फैट्स का साथ मिले। जैतून का तेल इन विटामिनों को अपने साथ जोड़ता है और उन्हें सीधे शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रोज सुबह एक बड़ा चम्मच अच्छी गुणवत्ता वाला जैतून का तेल पीना या सलाद और सब्जियों में इसका खुलकर इस्तेमाल करना ही वह चाबी है जिससे आपका भोजन वास्तव में आपकी आंखों का इलाज करना शुरू कर देगा। याद रखिए, बिना सही ट्रांसपोर्ट के ये सभी कीमती विटामिन बिना कोई फायदा पहुंचाए आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। चलिए, आज सादे पानी के बारे में बात करते हैं। मशहूर विद्वान इब्न सीना ने शरीर में नमी के संतुलन पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने लिखा है कि बुढ़ापा असल में शरीर के सूखने की एक प्रक्रिया है और इसका सबसे पहला बुरा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। हमारी आंखों का 90% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से बना होता है। लेंस हो या कॉर्निया, आंखों के हर हिस्से को बेहतर ढंग से काम करने के लिए लगातार नमी की जरूरत होती है। अक्सर लोग सादा पानी कम पीते हैं और उसकी जगह चाय या कॉफी ज्यादा लेते हैं। चूंकि ये चीजें शरीर से पानी बाहर निकालती हैं, इसलिए आंखें अंदर से सूखने लगती हैं। वे अपनी चमक खो देती हैं, धुंधली दिखने लगती है और उनमें जल्दी जलन या सूजन होने लगती है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी साफ रखना चाहते हैं, तो शरीर में पानी का स्तर सही रखना बहुत जरूरी है। एक सीधा सा नियम बना लें। अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करें। यह न केवल आपके पाचन को दुरुस्त करता है, बल्कि शरीर की कोशिकाओं को जरूरी नमी भी देता है। इब्न सीना ने आंखों की थकान मिटाने और उन्हें बाहर से नमी देने के लिए गुलाब जल से धोने की सलाह भी दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखना। अब बात करते हैं विटामिन सी की। पुराने समय में लोग इस वैज्ञानिक नाम से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उस दौर के हकीम और वैद्य आंखों की बीमारियों को ठीक करने के लिए खट्टे फलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बखूबी जानते थे। आखिर 60 साल की उम्र के बाद विटामिन सी हमारी आंखों के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है? इसकी असली वजह है कोलेजन। हमारी आंखों की पुतली और उसका सफेद हिस्सा, जिसे स्क्लेरा कहते हैं, मुख्य रूप से कोलेजन से ही बने होते हैं। कोलेजन ही वह तत्व है जो आंखों को सही आकार और मजबूती देता है। हैरानी की बात यह है कि हमारे शरीर में कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी सबसे जरूरी चीज है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आंखों के ऊतक यानी टिश्यू ढीले पड़ने लगते हैं। इससे आंखों की पुतली का आकार बदल सकता है और चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ताजी शिमला मिर्च, खमीर वाली पत्ता गोभी और रोज हिप यानी जंगली गुलाब के फलों का काढ़ा विटामिन सी के बेहतरीन और आसान स्रोत हैं। इन्हें अपने रोजाना के खाने में जरूर शामिल करें। यह छोटी सी आदत आपकी आंखों की बनावट और रोशनी को लंबे समय तक बरकरार रखने में मदद करेगी। महान चिकित्सक इब्न सिना एविसेना ने सेहत से जुड़ी एक और बेहद जरूरी बात बताई है, और वो है खाने को सही तरीके से चबाना। आप सोच रहे होंगे कि चबाने का आंखों की रोशनी से क्या लेना देना, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। जब हम सख्त खाने को अच्छी तरह और देर तक चबाते हैं, तो हमारे जबड़ों की मांसपेशियों की सक्रिय कसरत होती है। यह मेहनत हमारे सिर की ओर
खून के बहाव को काफी बढ़ा देती है। इससे न केवल पूरे मस्तिष्क बल्कि हमारी आंखों की नसों और आंखों के हर हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। आजकल उम्रदराज लोग अक्सर बहुत नरम और पिसा हुआ खाना खाने लगते हैं, जैसे दलिया, प्यूरी या बहुत ही मुलायम ब्रेड। इसकी वजह से जबड़ों पर जोर पड़ना बंद हो जाता है, जिसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए एक नियम बना लें कि अपने रोज के खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिन्हें चबाकर खाना पड़े, जैसे ताजी गाजर, सेब और सूखे मेवे। खाने के हर निवाले को तब तक चबाएं जब तक वो बिल्कुल बारीक न हो जाए। ये न सिर्फ आपके पाचन को दुरुस्त करेगा, बल्कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली नसों की भी बेहतरीन मालिश करेगा। अब बात करते हैं हल्दी की। इस सुनहरे मसाले का इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद और पूर्वी चिकित्सा में किया जाता रहा है। हल्दी का मुख्य जादुई तत्व है करक्यूमिन, जिसमें सूजन को खत्म करने की जबरदस्त शक्ति होती है। अक्सर हमारी आंखों की रोशनी कम होने की एक बड़ी वजह नसों या रेटिना में होने वाली अंदरूनी सूजन होती है। करक्यूमिन शरीर की बाधाओं को पार कर सीधे कोशिकाओं तक पहुंचता है और इस सूजन को जड़ से मिटाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बस खाने में हल्दी डाल देते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया, पर असल में हमारा शरीर इसे अकेले सोख नहीं पाता। करक्यूमिन को एक्टिवेट करने के लिए इसमें एक छुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे घी या तेल मिलाना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बेहतरीन और प्राचीन तरीका है गोल्डन मिल्क, यानी हल्दी वाला दूध। रात को गुनगुने दूध में हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा घी या तेल मिलाकर पिए। यह ड्रिंक न केवल आपके दिमाग को शांत करती है, बल्कि जब आप सो रहे होते हैं तब यह आपकी आंखों की अंदरूनी मरम्मत और इलाज भी करती है। जब नींद की बात चल ही रही है, तो चलिए आंखों के आराम की अहमियत को भी समझ लेते हैं। मशहूर हकीम इब्न सीना ने कम रोशनी में पढ़ने की सख्त मनाही की थी और सलाह दी थी कि आंखों को पूरी तरह अंधेरे में आराम देना चाहिए। आज विज्ञान भी इसके पीछे की असली वजह को जानता है, और वो है मेलाटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरे में ही बनता है। ध्यान रहे, मेलाटोनिन सिर्फ नींद लाने वाला हार्मोन नहीं है, बल्कि यह एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आंखों को मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसे रोगों से बचाता है। अगर आप टीवी चलाकर सोते हैं या बाहर की लाइट खिड़की से आपके चेहरे पर आती है, तो शरीर में मेलाटोनिन नहीं बन पाता। नतीजा ये होता है कि रात भर आपकी आंखें खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। इसलिए अपने कमरे में ब्लैकआउट पर्दे जरूर लगाएं और एकदम घना अंधेरा रखें। इसी अंधेरे में आंखों की नसों और रेटिना के दोबारा स्वस्थ होने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक छोटी सी आदत बढ़ती उम्र में आंखों की रोशनी को कमजोर होने से बचा सकती है। और अब बात करते हैं शहद की। हमारे यहाँ एक बहुत ही खतरनाक धारणा फैली हुई है कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए शहद को सीधे आंखों में डालना चाहिए। कुछ लोग दावा करते हैं कि पुराने जमाने में ऐसे ही इलाज होता था, लेकिन कृपया ऐसा कभी न करें। यह आंखों में गंभीर जलन, इन्फेक्शन और यहां तक कि आंखों की झिल्ली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। महान चिकित्सक इब्न सीना, एविसेना, ने शहद की खूबियों की तारीफ जरूर की थी, लेकिन उन्होंने इसे आंखों में डालने के बजाय खाने की सलाह दी थी, ताकि यह अन्य औषधियों को शरीर के अंगों तक पहुंचाने में मदद करे। शहद कॉपर, जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म तत्वों का खजाना है, जो हमारी आंखों के एंजाइम सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। शहद के इस्तेमाल का सही तरीका यह है कि रोज सुबह एक चम्मच असली शहद लें और उसे धीरे धीरे चाटें, फिर ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लें। यह आपके लिवर को सक्रिय करता है और प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अनुसार लिवर का सीधा संबंध हमारी आंखों की रोशनी से होता है। इस तरह अच्छी गुणवत्ता वाला शहद अंदरूनी तौर पर काम करता है, आपके खून को पोषण देता है और आपकी आंखों को बिना किसी जोखिम के स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है।
तो चलिए हजारों सालों के इस पुराने ज्ञान को एक साथ जोड़ ढाते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लान तैयार करते हैं। 60 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए यह एक सीधा और सरल एक्शन प्लान है। आपका लक्ष्य बस इतना है कि आपके भोजन का हर निवाला आपकी आंखों को नई जान दे। सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी और एक अधकच्चे उबले हुए अंडे से करें, ताकि आपको भरपूर ल्यूटिन मिल सके। दोपहर के खाने में विटामिन ए और ओमेगा 3 के लिए मछली या कलेजी शामिल करें। साथ ही गहरे हरे पत्तों वाली ताजा सलाद लेना न भूलें और उस पर थोड़ा सा जैतून का तेल जरूर डालें। शाम के नाश्ते में मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम और ताजे बेरीज खाएं। चीनी को पूरी तरह छोड़ दें और उसकी जगह शहद का इस्तेमाल करें। साथ ही केसर या सौंफ वाली चाय पिए। रात को सोने से पहले 1 कप हल्दी वाला सुनहरा दूध पिए और बिल्कुल अंधेरे कमरे में सुकून की नींद ले। याद रखिए, यह कोई मामूली डाइट नहीं है, बल्कि महान हकीम इब्न सिना के बताए रास्ते पर जीने का एक तरीका है। इन चीजों का मेल आपकी आंखों की कोशिकाओं को फिर से जीवित कर देगा, उनके नुकसान को रोकेगा और आने वाले कई सालों तक आपकी नजर को बिल्कुल साफ और तेज बनाए रखेगा। हमने महान हकीम इब्न सीना, अविसेना के प्राचीन ज्ञान और आज के आधुनिक विज्ञान को एक साथ लाकर एक लंबा सफर तय किया है। सबसे हैरान करने वाला नतीजा तो यह है कि आंखों का कमजोर होना या बुढ़ापा कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। असल में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप अपनी डाइट और अपनी थाली के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपनी आंखों को सही हेल्दी फैट्स, ल्यूटिन, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए देना शुरू करते हैं, तो इसके नतीजे आपको चौंका देंगे। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनकी आंखों के सामने छाई धुंध साफ होने लगी है, सूखापन खत्म हो गया है और रंग पहले से कहीं ज्यादा साफ और गहरे नजर आने लगे हैं। यही तो असली बदलाव है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कभी देर नहीं होती। आपकी अच्छी सेहत वाकई आपके अपने हाथों में है और इसकी शुरुआत आपकी रसोई से होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। आज हमने जिन चीजों के बारे में बात की, उनमें से किसे आप कल से ही अपनी डाइट में शामिल करेंगे? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।